दक्षिणा लेने वाले की कथा सुन रहे हैं ना, वो गटर के मुंह से अपन जो है वो पैसा निकाल रहे हैं। इतनी गंदी बात है। गटर में पड़े हुए पैसा निकालें, इतनी गंदी बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये अपने को समझना चाहिए। पर अपन को क्योंकि महाप्रभु जी सगे नहीं लगे हैं, भीड़ सगी लगे है, क्योंकि अपन में खुद में कहीं ज्ञान खलता प्रकट भई है, या के कारण ये सारे कौभांड शुरू भय। ये देखो ध्यान से समझो, या के लिए कह रहे हैं तेन स्वांतरंगेष्वपि स्वस्मिन् भगवदाविर्भावस्य संगोपनम सूच्यते। या के लिए मने एक बात ध्यान समझो कि अपने अंतरंग होए फिर भी भगवद आविर्भाव को संगोपन यहाँ सूचित हो रहे है कि जो अंतरंग हैं उनको भी भगवद आविर्भाव को सूचन नहीं कियो। आविर्भाव को, क्योंकि जब तुम भगवद आविर्भाव को सूचन करोगे तो कंस मारने आएगो आएगो आएगो। ये बात ध्यान समझो। या के लिए भगवद आविर्भाव सूचनीय नहीं है, आविर्भूत भगवान सूचनीय नहीं है। ये बात महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं। एक बात ध्यान से समझो, शांति से यह बात को, कि अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में बालक ठाकुर जी को पुष्ट करे है, वो वसुदेव के स्थानीय है। जो बालक ठाकुर जी को पुष्ट करे है वो वसुदेव के स्थानीय है। वो बिल्कुल जैसे वसुदेव के घर में पैदा भयो, प्रकट भयो स्वरूप, वह स्वरूप है। और वो जा वक्त वैष्णव को पधरावे है, वो वैष्णव नंद स्थानी है। वह को लालन पालन वैष्णव के घर में होना चाहिए। तो एक बात ध्यान समझो कि बालक ने जब प्रकट कियो, अपने यहाँ एक प्राचीन भावना हती। आजकल तो समझे नहीं है लोग या कथा को, क्योंकि बहुत हर चीज को अपन बिगाड़े नहीं तो मनुष्य काय के करके अपन ने हर चीज को बिगाड़ी है, अपने पुष्टि मार्ग की सैंक्टिटी को। पर जो अपनी मूल सैंक्टिटी हती पुष्टि मार्ग की, वो ये हती कि जा वक्त बालक ठाकुर जी को पुष्ट करे, वह वक्त या तरह से पुष्ट करे कि जो ठाकुर जी की सेवा मैं कर रहे हूं, वह भाव से मैं या ठाकुर जी को पुष्ट करूं। जैसे ध्यान समझो कि तो अपन ने द्वारकाधीश जी के घर में ब्रह्म समन लियो और द्वारकाधीश जी के घर में ठाकुर जी पुष्ट कराए, तो वहां जो ठाकुर जी पुष्ट होंगे वो चाहे बाल कृष्णलाल को स्वरूप होए, चाहे मदन मोहन जी को स्वरूप होए, चाहे विठल नाथ जी को स्वरूप होए, चाहे गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप होए, चाहे श्रीनाथ जी को स्वरूप होए, वाके माथे जो स्वरूप विराज रहे है ना, वह स्वरूप के भाव से बालक पुष्ट करे, वह स्वरूप के भाव से पुष्ट करे। और आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, वो अंश भाग सु आपके यहाँ पधरावे कि भाई मेरो स्वरूप जो है, मेरे सेव्य स्वरूप मेरे यहाँ विराज रहे है, और वाको ही कोई अंशभूत स्वरूप मैंने या को ब्रह्म संबंध दियो है, या के यहाँ पधराऊं। आप जा वक्त वा की सेवा कर रहे हो, वह वक्त वो पुरुषोत्तम प्रकट हो जा रहे हो, बाकी तो अंश प्रकट हो रहे हो। ये बात समझो। वैष्णव जा वक्त वा की सेवा करे, वह वक्त वो पुरुषोत्तम होवे। बालक जा वक्त पुष्ट करे, वह वक्त अंश भाग होवे। बाकी वासुदेव के यहाँ प्रकट्यो न कृष्ण, वो अंश भाग सु हतो। पर नंदराय के यहाँ जो कृष्ण गयो, वो अंश भाग सु नहीं हतो, वो पुरुषोत्तम भाव रूप सु हतो। पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रहे एव जाता, वो तो नंदग्रह में ही प्रकट हो रहे है। तो वैष्णव के यहाँ जो विराज रहे है वो नंदग्रह है। हमारे यहाँ जो हमारो सेवा का स्वरूप विराज रहे है वो पुरुषोत्तम है। ये यदि हम दुकानदारी न चलाते हो तो, यह बात को ध्यान समझो। हम अपने स्वरूप की दुकानदारी न चलाते हो, यहाँ भागवत कथा के लिए जा वक्त इतना निषेध है, तो वो भागवत कथा जा ठाकुर जी की है, वाकु यदि दुकानदारी चलाने में वापरे जाए तो महाप्रभु जी की पीड़ा की कल्पना तो करो। जब भागवत कथा के लिए महाप्रभु जी इतने परेशान हैं, तो वो कथा जा स्वरूप की कथा है, वह कथा को, वह स्वरूप को यदि अपन दुकानदारी के लिए चलाते होंगे तो महाप्रभु जी को हृदय कितना पीड़ित होएगा। अपन कहें कि नहीं हम कथा नहीं कर रहे हैं, पर जो कथा कर रहे हो है वाकू हमें ऐसा कथा करवा दें। तो एक बात ध्यान समझो कि शराब पीने के बजाय शराब पिलवाना ज्यादा बड़ा गुनाह है। मर्डर करने के बजाय मर्डर करवाना ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमें 2 जने में मर्डर को भाव आ रहे हो, मर्डर करने वाले में 1 जने को मर्डर को भाव आ रहे हो। जो करवा रहे हो है वो पैसा से करवा रहे हो, जो कर रहे हो वो छुरा से कर रहे हो। मैंने तनु वित्तजा को बाइफरकेशन होने के कारण वहां डबल गुनाह हो गया कि एक ने पैसा दिए, एक ने सुपारी ली कृष्ण को मर्डर करने की।
ये एक सुपारी ले रहे हो और एक पैसा दे सुपारी दे रहे हो। ये सारे जो है ये कृष्ण के मर्डर के षड्यंत्र हैं पुष्टि मार्ग में, कृष्ण भक्ति के नहीं उपक्रम हैं। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। बालक के यहाँ जो ठाकुर जी प्रकट है वो वसुदेव भाव से प्रकट है, और वैष्णव के यहाँ जा वक्त विराज है वो नंद के भाव से विराज है। बालक के यहाँ जो स्वरूप प्रकट्यो है वह स्वरूप को ही अंश भाग सु वैष्णव के यहाँ स्वरूप प्रकटायो जाए, पधरायो जाए है। सो एक बात, एक थियोरेटिकली एक बात तुम ध्यान से समझो कि जो प्रकट स्वरूप है वो बालक के माथे विराज तो स्वरूप को अंश रूप स्वरूप है, पर जा वक्त वो पधरायो जा रहे है वह वक्त वो अंश नहीं होके पुरुषोत्तमस्तु नंदक ग्रहे व जाता, वो साक्षात पुरुषोत्तम रूप ही हो जाए है। पर वाकी शर्त पाछी ये है कि वाकु तुम जैसे महाप्रभु जी पधराते थे कि मैं मेरो सर्वस्व तो को पधराए रहे हूं, जैसे वसुदेव जी ने अपने कृष्ण को बचाने के लिए नंदराय जी के यहाँ पधराए कि भाई कलयुग कंस सु मेरो कृष्ण बचो रहे, ऐसे वाह भाव से यदि पधरा रहे हो है कृष्ण को तब तो वो पुरुषोत्तम है वहां। और वाह भाव से नहीं पधरा रहे हो। वसुदेव जी ने कोई रेट फिक्स नहीं करी थी कि कृष्ण सांवलो है तो वाकी ऐसे 10,000 रेट होगी, और गौर कृष्ण को स्वरूप है तो वाकी जो है वो ठाड़ो होएगो तो 1,000 रेट होगी, और लड्डू गोपाल का स्वरूप है तो वाकी जो है वो 500 रेट होगी, और चित्र जी होगी तो वाकी 250 रेट होगी। ऐसे कोई रेट फिक्स करके वसुदेव जी ने नंदराय जी के यहाँ ठाकुर जी नहीं पधराए थे। अपन ने ब्रह्म संबंध की रेट फिक्स कर ली, अपन ने ठाकुर जी की रेट फिक्स कर ली, अपन ने मनोरथन की रेट फिक्स कर ली, और अपन समझ रहे हैं कि अपन ठाकुर जी पधरा रहे हैं। भूल जाओ, जा वक्त तुम ठाकुर जी को बेच रहे हो है वह वक्त ठाकुर जी जो है वो पुरुषोत्तम नहीं है, सिर्फ धातु पत्थर की मूर्ति है। या बात को समझो, क्योंकि जाने पुष्ट किया वह को भाव दूषित हो गया, या मैं वह को खुद को भाव दूषित हो गया, वसुदेव जी को खुद को भाव दूषित हो गया। अब वो नंद ग्रह में नंदात्मज कहां पधरा सकेगो, जाको वसुदेव जी को खुद को भाव दूषित है। जब वो खुद या कैलकुलेशन से पधरा रहे हो कि कंसिया को मार दे वही अच्छो कोई तरह से, जब सुपाड़ी दे रहे हो तुमको मारने के लिए कृष्ण की, फिर वो कृष्ण जो है वो कभी पुरुषोत्तम नहीं हो सके है, वो तो धातु पत्थर की मूर्ति पधरा रहे हो। या अर्थ में बालक हैं सच्ची कह रहे हैं आज कि तुम्हारे यहाँ ठाकुर नहीं बिराज रहे हो, क्योंकि उनने ठाकुर बेचे है। उनने ठाकुर बेचो है, उनने ठाकुर तुमको पधरायो नहीं है। जा भाव से वसुदेव जी ने अपनो ठाकुर जी अपनो बालक नंद ग्रह में पधरायो, वह भाव से तुम्हारे को नहीं पधरायो है। तुम क्लाइंट बन गए, तुम खरीदार बन गए, या लिए तुमको बेचो है वाने। वह जा वक्त तुमने तुमको बेचो है, या वक्त तुम बात ध्यान से समझ जाओ कि तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम नहीं पधार्यो है। तुम्हारे यहाँ कोई मूर्ति बेची गई है, जहाँ में तुमको झांसा दियो गयो है कि हमने गुरु पधरायो गयो, वो न गुरु भी नहीं है, वहां में गुरु होने की कहाँ लायकात है। वह स्वरूप में तो वहां में कुछ भी लायकात नहीं है, वो तो धातु पत्थर की मूर्ति तुमको बेची गई है। क्योंकि बिकती चीज जो है वो तो विषय ही हो सके, पुरुषोत्तम नहीं हो सके। पुरुषोत्तम कभी बेचो नहीं जा सके है, ये बात ध्यान से समझो। आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, ये जो सैंक्टिटी हती कृष्ण जन्म के लीला की, वो सैंक्टिटी अपने को समझनी पड़ेगी। और वाके बाद या लिए जो पधरायो भयो प्रभु है वो पुरुषोत्तम है, और जो बेचे भयो है वो तो मूर्ति है। एक बात और ध्यान से समझो कि देवकी को यद्यपि अपने यहां कहो नहीं है, पर वसुदेव और नंद की जो विसाविस रिलेशन है वही रिलेशन अपने पुष्ट करने वाले के और पुष्ट भय ठाकुर जी को पधराने वाले को रिलेशन है। वही कई विसाविस जो देवकी को रिलेशन है वो, और जो यशोदा को कृष्ण के साथ रिलेशन है, वो बात ध्यान से समझोगे तो सारी बात तुमको समझ में आ जाएगी। देवकी ऑलमोस्ट वही है कि जो तुम ब्रह्म संबंध की दीक्षा ले रहे हो। वो ब्रह्म संबंध की दीक्षा में तुम्हारे में आवेश आ रहे है, वो आवेश लाने को हेतु है। आविवेशांश भागे न, पर वो आवेश देवकी तभी तक देवकी रहेगी कि जब तक वह ततो जगन सा, मैंने वो जो वहां कही ना कि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे, भोजेंद्र गेहिग्नि शिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो वो यदि कलयुग में
तुम दीक्षा ले रहे हो कलयुग में रुद्ध होके, तो वो सरस्वती दीक्षा भी तुम्हारी प्रसन्न नहीं है, परेशान होगी। और ज्ञान खल ने दी है, ब्रह्म संबंध की रेट फिक्स करके दी है, तो फिर सभी तरह से कौभांड हो गया। पर एक बात समझो कि वहां ने कैसी भी दीक्षा तुमको दी होए, मन में एक बात तुम दृढ़तर रखोगे कि तुम तनुवित्तजा सेवा की, श्रवण कीर्तन स्मरणात्मिका कथा की यशोदा अपने घर में रखोगे ना, परणे भय होगे ना, वाह यशोदा सु तुम, तो तुम्हारे यहाँ यशोदा को नंदन बिराज रहे है और बिराज रहे हो। शर्त सिर्फ एक है कि देवकी के यहाँ वो प्रकटे होएगो ब्रह्म संबंध लेने के कारण, पर वहां को लालन पालन तो यशोदा ने कियो है। और वो यशोदा यदि कोई है तो तत्सिद्ध तनुवित्तजा है। तब वो श्रवण कीर्तन स्मरण तुमको खुद को करनो है, ये प्रोफेशनली भाड़ूती कथाकारन से नहीं करनो है। सेवा जो है ये भाड़ूती सेवा करने वाले से नहीं करवानी है, तुमको अपने घर में अपने ठाकुर जी की अपने आप ब्रज भक्तन के भावना करते भय सेवा करनी है। तो तुम तनुवित्तजा कर रहे हो, तुम ब्रज भक्त के भाव की भावना से सेवा कर रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ यशोदा प्रकट हो गई जो या कृष्ण को लड़ा सकेगी सारो। तुम श्रवण कीर्तन स्मरण अपने आप कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ यशोदा प्रकट हो गई। और जब तुम कृष्ण को श्रवण कीर्तन स्मरण खुद नहीं कर रहे हो, ऐसे भाड़ूतीन सु करवा रहे हो, जब तुम तनुजा वित्तजा के भागला पाड़ के कोई को पैसा दे रहे हो, देने के लिए जा रहे हो, तब एक बात समझो कि तुम पूतना हो। तुम्हारी सेवा जो है वो यशोदा नहीं रह गई। जब तुम तनु वित्तजा के भागला कर रहे हो तब तुम्हारी सेवा जो है वो पूतना हो गई। और वो पूतना जो है वो कृष्ण को विष पिलाने जाए है, वो कृष्ण को लालन पालन करने नहीं जाए है। वहां ने यशोदा के तरह दूध पिलाने को नाटक कियो भगवान को, पर वो भगवान को दूध पिलाने नहीं गई है, वह को मनोरथ दुष्ट है। वह पूतना के लिए महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये सुनोगे तो तुमको समझ में आएगी बात। महाप्रभु जी कह रहे हैं कंसेन प्रेषिता घोरा, कंसेन नाम कलियुगेन, प्रेषिता घोरा पूतना बालघातिनी। ये महाप्रभु जी के सब बालकन को भी मार रही है और महाप्रभु जी के यहाँ बाल भाव से विराजते सब ठाकुर जी को भी मार रही है। शिशुंस चचार निघ्नंती पुरक ग्राम व्रजादिशो, वो बालकन को मारने के लिए पुर में, ग्राम में, व्रज में, सब में रखड़ पट्टी करने लगी। ये सब वैष्णव है जो रखड़ पट्टी कर रहे हैं ना हवेलीन में, ये सब पूतना है। ये बात ध्यान समझो, सब पूतना है। वो ठाकुर जी को मारने के लिए, क्योंकि वो यशोदासु लालित पालित होने नहीं देना चाह रहे हैं, अपनो विषलिप्त स्तन व कृष्ण को पिला के मारना चाह रहे हैं। वो शिशुंस चचार निघ्नंती पुरक ग्राम व्रजादिशु, ये सब पूतनाएं इकट्ठी हो गई हैं पुष्ट मार्ग में। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं जन्मादि संस्कारेण संस्कृतान वैदिक कर्मणा संबंधान तद अधिष्ठात्री देवतादि रक्षितान कथम मारयति। अरे भाई सब तो संस्कार कर दिए, इनको से ब्रह्म संबंध हो गए हो, इनके यहाँ ठाकुर जी पुष्ट होकर विराज रहे, फिर मार कैसे सकेगी। तो कह रहे हैं पूतान अपि नयति, पवित्र है उनको उठा के ले जाए, वाको नाम पूतना। पूतान अपि नयति, जो पवित्र हैं, वल्लभ कुल के हैं, वाले मारे करुणानी दृष्टि की, पूतान अपि नयति, जो पूत है सब तरह से। मैंने महाप्रभु जी ने, गुसाई जी ने ये अपने को कही थी, कैसो अस्मत् कुलम निष्कलंकम यत कृष्णे आत्मसात कृतम। वो आत्मसात कृत जो पूत हैं उनको भी ये पूतना मार रही है। शिशुंस चचार निघ्नंती पुरक ग्राम व्रजादिशु पूतान अपि नयति थी पूतना। पूतना का मतलब क्या कि पूतन को भी जो उठा जाए वह का नाम पूतना। अतो अति बलिष्ठा सर्वानेव मारयितुम शक्ता, ये तो बड़ी बलवान है पूतना, सबको मारने के लिए समर्थ है, सबको मारने के लिए समर्थ है। तो कहें भाई देवताएं क्या करेंगे, बोले बाल घातिनी है वो, ये जो है वो देवानाम रक्षण सामर्थ्यम तथा तस्या बाल घातकम भगवता तथैव निष्पादिता। बच्चान को मारने की ताकत नाम है बड़ी भारी है। तो ये समझो कि हम जा वक्त महाप्रभु जी को नहीं वचन सिद्धांत समझ रहे हैं, हम सब बच्चा ही हैं। बालबोध महाप्रभु जी ने यही लिखो बाला नाम बाल बोधा। तो अपन जब बाल बोध समझ नहीं रहे हैं तो अपन सब बालक हैं, और जब समझ रहे हैं तो वाको बहुत सुंदर वर्णन पाछो बता रहे हैं। सखेचरी एकदो पेत्य पूतना नंद गोकुलम
योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। क्या सुंदर वर्णन महाप्रभु जी कर रहे हैं कि एकदा, एकदा को मतलब क्या कि जा दिन देवतान को संबंध इनके साथ छूट गयो, आधिदैविक जो समय नहीं हतो वह समय में एक दिन वो पूतना बोले वादिन शास्त्र के हिसाब से तिथि वार नक्षत्र योग और करण ऐसे 5 अंगों में पंचांग के तिथि वार नक्षत्र योग और करण। सो ये पूतना आई वो कौन से तिथि को आई? जा दिन देव तिथि नहीं होती। बोले नक्षत्र क्या हतो? बोले आश्लेषा, भेंटवे के लिए आ गई बुतली पुरुषोत्तम से। बोले योग क्या हतो? तो कहें विष घटिका, बड़ी विष घटिका आती वह दिन। योग क्या हतो? तो बोले मृत्यु योग हतो। या लिए घुस गई हवेली में। महाप्रभु जी कह रहे हो कि योग मृत्यु को तो करके घुस गई, सब मर रहे हैं, सब बालक हैं, पूता न पिनयति। तो कह रहे हैं भूमिष्ठे भगवती भूमि सर्वदेव रक्षितेति कथम तस्य आगमनम। अब भूमि तो सब तरह से रक्षा करनी चाहिए थी, फिर कैसे घुस गई? बोले खेचरी आकाश में सु, आजकल लंदन अमेरिका से आ रही है पूतनाएं पछे खेचरी होके। ये है सो और महात्मा, कोई लंदन से आ रही है, कोई अमेरिका से, न्यू जर्सी से आ रही है, कोई कहाँ से पूतना आ रही है। तो खेचरी तद धर्मवत्वेन प्रतिपादितम वैकुंठादे रागतस्य मर्यादा नाशकत्व बोधनार्थम। तो बोले कि आखिर ऐसे हो कैसे गयो? तो वहाँ को कारण महाप्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि वहाँ को कारण ये भयो कि नंदराय जी जो हैं वो मिलने गए थे, नंदराय जी मौजूद नहीं होते अपने ठाकुर जी की केयर लेने, करके पूतना घुस गई। नंदराय जी यदि केयर लेने के लिए मौजूद होते तो पूतना घुस नहीं सकती है। अब नंदराय जी केयर लेने गए वसुदेव जी की, हो समझ जाओ मैं क्या कह रहे हूं। करके पूतना घुस जाए यार, ये कथा समझो साफ तौर पे, ये कथा साफ समझो कि जा वसुदेव जी की ने तुम्हारे यहाँ नंदात्मज तरीके कृष्ण पधरा दियो, अब वहां तुम नहीं मिलकर वहां चक्कर मार रहे हो हवेली में, तो पूतना घुसेगी और घुसेगी और जहर प्या देगी तुम्हारे कृष्ण को। बाल घातिनी पूता न पिनयति। तो नंदे विद्यमाने आगंतुम न शक्नुयात। यदि तुम अपने घर में मौजूद होते, अपने माथे विराजते ठाकुर की सेवा करने के लिए, यदि बालक अपने घर में मौजूद होते अपने ठाकुर की सेवा करने के लिए, भाई मेरे को 100 रुपया भेंट आएगी तो मैं 100 रुपया से ठाकुर जी की सेवा करूंगा, 1000 भेंट आएगी तो 1000 से करूंगा, लाख आएगी लाख से करूंगा, पर ठाकुर जी को मारवे के लिए इन पूतनान को नहीं घुसने दूंगा मेरे घर में। इतनी जो वसुदेव जी को स्वरूप देखियो, आज तो पद्धति रही नहीं, पर पुराने बूढ़े से पूछोगे तो कोई भी बूढ़ो बताएगा आपको ये बात कि जो झांपी जी में ठाकुर जी पधराए जाते थे, वो भी वसुदेव जी के सुपड़ा के भाव से पधराए जाते थे कि वसुदेव जी के सुपड़ा के भाव से आपके यहाँ ठाकुर जी पधराए जाएं। और जब आप पधरा जाओ तो आप अपने में नंदराय जी के भावना से ठाकुर जी को पधराओ हो। जब नंदात्मज आपके घर पधारे है तो जो वल्लभ जी ने व्याख्या करी आयाति नंदो अस्मात्, वो नंद आपके घर में आवे है, आपके अंदर आविष्ट होवे है नंद। और आपकी यशोदा आपकी तनुवित्तजात्मिका सेवा है, ब्रजभक्त के भावन की भावनात्मिका सेवा है। आपकी यशोदा आपकी श्रवण कीर्तन स्मरणात्मिका आपकी भक्ति है, वो आपकी यशोदा है। यदि ये आपकी यशोदा नहीं होती तो एक बात सामान्य रूप से समझो कि निरोध लक्षण में महाप्रभु जी ने यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांतु यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासिनाम यद सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। जो आज्ञा करी वाको अपन यो माने कि सिर्फ महाप्रभु जी के ही लिए है,
तो एक बात ध्यान समझो कि फिर पाछो लफड़ा हो जाएगा, माई हेड मने मास्टर जी का सिर वालो। महाप्रभु जी ने वो जो भी निरोध लक्षण सेवा कर रहे है, वाके लिए ये बात आज्ञा करी है कि सेवा करते वक्त अपने में ये भाव आना चाहिए, कैसो गोकुले गोपिकानांच सर्वेशाम अपि सर्वेशा यत सुखम समभूत तन में भगवान किम विधास्यति। या भाव से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। और जब ठाकुर जी को अनवसर आपको हो रहे है, तब यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानंत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित करके वासर निर्वाह एम करे सखी सायंकाले पेखे जी। वह भाव से आपको सेवा करनी है, वह भाव से सेवा का अवसर और अनवसर करना है। यदि ये बात नहीं होती तो निरोध लक्षण में नंद यशोदा के भावन के भावना को उपदेश को कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती। ये बात ध्यान समझो करके अपने में नंद यशोदा को भाव है। यदि नंद यशोदा को भाव अपने भीतर नहीं हो तो अपन ठाकुर जी को कीर्तन कैसे सुना सकते।